दो प्रकार से समझना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ये प्रकार है। दूसरा प्रकार है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। दोनों का प्रभाव एक ही होगा। जब जगत को हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे, मिथ्या वस्तु को लेकर के इच्छा नहीं होती, मिथ्या वस्तु को सुधारने का प्रयत्न हम नहीं करते, मिथ्या वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति समान होती है। जैसे मृगजल, तो मृगजल को लेकर के हम उसके प्राप्ति की इच्छा करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मालूम है ये मिथ्या है। उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं क्या? नहीं, ना तो प्राप्त करने का, ना तो सुधारने का, ना तो उसके बारे में डिस्कस करने का। मालूम है, मैं जब रोज जाता हूँ, रोज मुझे मिलता है वो मृगजल, पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे देखकर ही आ जाता है। नहीं, जगत को यदि हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करें तो आपके अंतःकरण में जगत को लेकर के एक भी ऐसा विचार नहीं आएगा कि जिसके कारण आप परेशान हो जाओगे। देखो, बहुत सिंपल बात है। ये अर्थ है जगत मिथ्या का। और दूसरा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ में सब कुछ में हम भी आ गए। सब कुछ परमात्मा है जिसमें हम भी आ गए। तो जैसी आंखों को स्वयं देखने की इच्छा और संभावना नहीं है, इसी प्रकार से हमको अपनी इच्छा नहीं होती। दोनों का तात्पर्य, चाहे जगत को मिथ्या कहो, चाहे जगत को आत्म रूप से स्वीकार करो, दोनों का प्रभाव एक ही है। आपके अंतःकरण से इच्छाओं का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। जिस अंतःकरण में इच्छाओं का साम्राज्य नहीं होता है, वही परमात्मा है। इसीलिए महाराज, लीला आश्चर्य कारिणी, ये सब भगवान की लीला चल रही है, इसको लेकर ज्यादा सीरियस मत होना। हम खामो खाम सीरियस हो जाते हैं। ये हो यार, छोड़ो नहीं यार, डोंट डिस्कस, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको लेकर हम सीरियस हो जाए। क्या ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर कितने विक्षेप, कितना गुस्सा। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। सिंपल गणित है। स्वामी जी, इसका मतलब है मैं एक बेवकूफ हूं? नहीं, मतलब नहीं है। देखो महाराज, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। आप योगा करने वाले हैं ना, हमारे रामदेव बाबा के, हमारे कृष्णदेव बाबा की योगा करो ना आप। भगवान कृष्ण का योग क्या है? तम विद्या दुख संयोग, जीवन में दुख का संयोग आ गया, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख आने के बाद दुखी नहीं होना, इसको योग कहते हैं। तो ये योगा करने के लिए किसी योगा के वहां जाने की जरूरत नहीं। फिर आपका घर ही एकदम योगा स्टूडियो हो जाएगा। पत्नी के कारण भी दुखी मत होना। अरे महायोगी है, दुखी होता है? देखो संतो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, अच्छा उसके लिए कौन सा आसन करना है, आसन उसन कुछ नहीं करना है। फिर स निश्चय न योक्तव्य, एक दृढ़ निश्चय कर लो, किसी भी कारण से दुखी मत होना।